नमस्कार बच्चों। आज हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का वो अंश करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में इस वीडियो के लिए छोड़ दिया था, जिसको हम पार्ट 2 में यहाँ पर करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आए और धनुष टूटने का कारण पूछा। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, उनके आराध्य शिव का धनुष है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो राम के छूते ही टूट गया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उसके बाद परशुराम जी अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी है और बहुत ज़्यादा क्रोध धारण करने वाले हैं। अनेक बार वो इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर चुके हैं, यहाँ तक कि सहस्रबाहु नामक राक्षस को भी वो मार चुके हैं। उनके फरसे की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे तक भी मर जाते हैं। उसके बाद परशुराम जी की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी उन पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं कि वो परशुराम जी अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और हमें मारने की बात सोचकर ऐसा लग रहा है जैसे वो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं या सीताफल को अपनी तर्जनी उंगली से मारना चाह रहे हों। फिर आगे व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गायन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए सारी बातें आप धैर्य धारण करके सुनिए, और यदि कोई बात मैंने अनुचित कह दी हो तो मुझे मारेंगे तो मैं आपके पाँव पड़ लूँगा। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आज उससे आगे। कौशिक सुनो मंद यही बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु काल कौल होई क्षण माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हट कहो जो चहु उबारा कही प्रताप बलु रोसु हमारा लखन कहे सुनि मुनि सुन सुजसु तुम्हारा तुम्हि अछत को बरनई पारा अपने मुँह तुम आपने करने बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोष तय पुनि कछ कहु जनि रीस रोकी दुसह दुख सहु वीर बरति तुम धीर अछोबा गारी देत न पावहु शोभा सुर समर करनी करही कहीं न जनावहि आपु विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई परतापु। प्रसंग उस समय का है जब सीता स्वयंवर में राम द्वारा धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी अत्यधिक अत्यधिक क्रोधित होकर सभावन में आते हैं और अपनी वीरता की अनेक तरह से बखान करते हैं। तब लक्ष्मण जी भी उन पर अनेक तरह से व्यंग करते हैं और उनका उपहास करते हैं। तब लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में भरकर वे विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो मंद यह बालकु। कौशिक विश्वामित्र, कौशिक वंश में उत्पन्न विश्वामित्र जी सुनिए, यह मंद बालकु, यह बालक क्या है? मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, यह कठोर है, कुटिल है, टेढ़ा है, जो अपने वाणी के द्वारा अपने वंश को काल बस मृत्यु की ओर ले जाना चाहता है, अपने आप कुल को नष्ट करना चाहता है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशी रूपी राकेश चंद्रमा पर कलंकु, कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु, निकट निपट पूरी तरह से निरंकुश जो उद्दंड हो, अबुद्धु मूर्ख, असंकु शंका से रहित तथा निडर है। यह पूरी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु होई क्षण माही, काल कवलु, काल का ग्रास, होई ही हो जाएगा, क्षण माही, क्षण क्षण
माही कुछ ही समय में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसको यहीं पर मार दूंगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाई, मैं सभा भवन में ये सारी बातें पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मोही, मेरी कोई इसमें गलती नहीं होगी। खोरी गलती, दोष मेरा कोई नहीं होगा। तुम हट कहो जो चहु उबारा, चहु उबारा, यदि आप इसको उबारना चाहते हो, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं, हट कहू, इसको समझा दो, इसको यहीं पर रोक दो, इसको इस तरह का व्यवहार करने से रोक लो यदि इसको तुम बचाना चाहते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे हमारा प्रताप, हमारा यश कीर्ति बल और क्रोध समझा दो, इसे बता दो हमारा कैसा प्रताप है और हमारे अंदर कितनी शक्ति है और हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा किस प्रकार से है का है, इससे इसको अवगत करा दो। लखन कहु सुनी मुनि सूझसु तुम्हारा, जब लक्ष्मण जी को संकेतित करके परशुराम जी विश्वामित्र जी से ये बातें करते हैं, तो लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी की बातें सुनकर कहते हैं क्या कि लखन कहे, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सूझसु तुम्हारा, कि हे मुनि आपका जो सुयश है तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, आपके द्वारा ही अनेक बार वर्णन करने पर भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हे महामुनि, आप अपना सुयश अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा ही वो बर नहीं पा रहा, पूरी तरह से वर्णन नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी तरह से आप ही बखान नहीं कर पा रहे हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से आप अपनी करने, अपने द्वारा किए गए कार्यों को बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार और अनेक तरह से बखान कर चुके हैं, उसका वर्णन कर चुके हैं, अनेक तरह से आप अपनी वीरता को बातों को बता चुके हैं। नहीं संतोष तब पुनि कछ कहू, यदि फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, आपकी संतुष्टि नहीं हो रही है, अभी कहना कुछ बाकी है, यदि कुछ कहने से आप संतुष्ट नहीं हुए हैं तो एक बार पुनि दोबारा कछु कहू, कुछ और कह दो, अपने बारे में और भी कुछ बता दो। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहू, हम तो इस असहनीय दुख को अपना रिस क्रोध रोकी रोक कर सहन कर लेंगे। वीर बरती तुम धीर अछोबा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, वीर बरती वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धीर अछोभा, और आप धैर्यवान हैं, आपको क्रोधी नहीं होना चाहिए, आपको क्रोध शोभा नहीं देता है। गारी देत न पाओ शोभा, साथ में आप इस प्रकार के जो आप शब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी आपको सुशोभित नहीं करती हैं, वो भी आपकी शोभा, आपकी वीरता के विरुद्ध हैं। सूर समर करनी कही न जनाहु आपू, सूर जो योद्धा होते हैं, समर युद्ध में करनी करके ही अपने आप को जताते हैं, न जनावही आपू कह कर नहीं। जो महान योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में करनी करके ही जना हो आप अपने आप को जताते हैं, न कही कह कर नहीं। जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता लड़कर सिद्ध करते हैं, अपनी बहादुरी के द्वारा करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, रण युद्ध में विद्यमान उपस्थित देखकर, सामने देखकर, पाई पाकर, रिपु शत्रु को, कायर जो कायर लोग होते हैं, कथई प्रतापु अपने प्रताप अपने यश का बखान करते हैं। जो कायर लोग होते हैं वो शत्रु को अपने सामने देखकर अपनी वीरता के बखान करते हैं। तुम तो काल हाँकु जन लावा, बार बार मोहित लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरव करो घोरा, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटु बाधु बालकु बद जोगु, बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब यही मरनिहार भा साचा, कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष नहीं गनहि न साधु, खर कठोर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैत यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरिये सूझ,
अयम खांड न ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब परशुराम जी अनेक प्रकार से लक्ष्मण को मारने की बात करते हैं और अपने यश के बारे में बताते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो महान योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देकर ही अपनी युद्ध कुशलता सिद्ध करते हैं। जो कायर होते हैं वो शत्रु को देखकर अपनी वीरता का बखान करता है, डींगे हाँकता है। तब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। तुम परशुराम जी को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि आप तो काल हाँक जनु लावा। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मृत्यु को बार बार मुझे मारने के लिए बुला रहे हो। बार बार मुझे लागी बुलावा, जो बार बार मुझे इस प्रकार से कह रहे हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मृत्यु को मेरे लिए बार बार बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधार धरव कर घोरा। परसु सुधारी, फरसा उठा लिया, धरव कर घोरा। अपने हाथों में घोर गर्जना करते हुए परशुराम जी ने कठोर वचनों को सुनकर अपने हाथ में भयंकर जो फरसा है उसको उठा लिया है, उसको पकड़ लिया है और क्रोध में भरकर कहने लगे, अब जनि देहि दोष नहीं मोहि लोगु। अब कोई भी मुझे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देगा। यहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं वो किसी भी तरह से मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे। कोई भी मुझे दोष नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कटुबादी बालकु बद जोगु। ये जो कटु वचन बोलने वाला बच्चा है, कटुबादी कड़वा बोलने वाला बालकु बालक बद जोगु मारने योग्य है। अब तो ये मरने वाला है, इसको मार देना चाहिए। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल बिलो की बालक समझकर बहुत अनेक बार बाँचा, मैंने इसको बचाया, अनेक बार इसको मारने से रह गया। अब ये हूँ मरनिहार भा साचा। अब तो वास्तव में सच में ही ये मरनिहार मरने वाला है। अब तो ये मरने योग्य है जो इस प्रकार की बातें मेरे आगे कह रहा है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। जब परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध में फरसा लेकर आगे बढ़ते हुए देखा तो कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं, क्षमीय अपराधु, कि आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वो बच्चों के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं, गुण दोषों की गिनती नहीं करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इसने कोई दोष किया है या इसमें कोई गुण है, इनकी गिनती वो नहीं करते हैं। घर कुठार में अक्रुण को ही। परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो कुठार है वो बहुत ही पैना है, कठोर है, इसकी धार बहुत तेज है। अक्रुण को ही, और मैं अक्रुण करुणा से रहित हूँ और क्रोधी हूँ, ये सब जानते हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मैं मेरे सामने क्या है, जो मेरे गुरु का द्रोही है वो अपराधी खड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने गुरुद्रोह किया है, मेरे गुरु के विरुद्ध जाकर अपराध किया है, वे व्यक्ति मेरे सामने खड़े हैं। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इनको मारे बिना छोड़ रहा हूँ। नैत यही काटी कठोर कठारे, नहीं तो मैं इनको यहीं पर अपने कठोर कठारे फरसे से यहीं पर काट देता। गुरु ही ऋण होते हुए श्रम थोड़े, और थोड़े से ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से मुक्त होते हो जाता। श्रम थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु कह हृदय हसी, सुनु मुनि ही हरिये सूझ। गादी सुनु, गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी कह हृदय में हंसते हुए कहते हैं, मुनि हरिये सूझ, की मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, सब कुछ आसान दिखाई दे रहा है। अयम खांड न ऊख में अजू न बूझ अबूझ। वो ये नहीं जानते हैं कि ये कोई सामान्य
क्षत्रिय नहीं हैं। ये तो अयम लोहे की बनी हुई गोली के समान है, खांड के समान है, न ऊख में न कि गन्ने के रस से बनी हुई मुलायम खांड के समान है, गोले के समान है। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन रहे नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चढ़ गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो निपद्रोही। मिले न कभु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन नेवारे। लखन उतर आहुति श्रीष, भृगुबर कोप कृषानु। बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल बानु। यहाँ पर प्रसंग चल रहा था कि परशुराम जी कहते हैं कि मैं अपने फरसे से अभी इनको मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा दिखाई दे रहा, आसान काम दे रहा है। ये लोहे की बनी हुई गोलियां हैं, ईंट की बनी हुई नरम मुलायम खांड नहीं है। लक्ष्मण जी फिर इस प्रकार की परशुराम जी की बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपका जो शील स्वभाव है, को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। विदित जानता है संसार, सारा संसार, सारे संसार में सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। माता पिता ही ऋण भय नीके, अपने माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं, निश्चित हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब तो जो गुरु का ऋण है वही आपकी चिंता का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, आपके हृदय को परेशान कर रहा है, आपके मन को बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, तो ऐसा लग रहा है कि वो ऋण हमारे मस्तक पर मढ़ दिया हो, हमारे नाम से निकाल दिया हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और अब तो दिन व्यतीत होने के साथ साथ उनका ब्याज भी बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा ब्याज हो गया होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली, आनी बुला लाइए, व्यवहारिया व्यवहार करने वाले को, हिसाब का किताब करने वाले को अब बुला लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, वो जो भी हिसाब लगाकर हमें बताएगा हम थैली खोलकर तुरंत ही आपको दे देंगे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और लक्ष्मण जी की इस प्रकार उपहास स्वरूप वचनों को सुनकर, व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने कुल्हाड़े को उठा लेते हैं, भयंकर अवस्था में आ जाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो वहाँ पर से सभी लोग अब चिल्लाने लगते हैं कि अब तो इसको मार दिया जाएगा। भृगुवर परसु देखाओ बहु मोही, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुवंश में, हे परशुराम जी, आप बार बार मुझे इस प्रकार से कुल्हाड़ा दिखा चुके हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मैं तो ब्राह्मण समझकर आपको लड़ाई से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, और आप शत्रु, राजाओं के जो शत्रु हो, राजाओं के शत्रु होने के कारण आप यहाँ पर अब तक खड़े हो, आप महान पराक्रमी हो। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, आपको शायद युद्ध भूमि में कभी अपना पराक्रम दिखाने का अवसर नहीं मिला है, जो यहाँ पर अपनी बखान कर रहे हो, अपना जो वीरता का बखान कर रहे हो, वीरता के बारे में आप यहाँ बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें बता रहे हो, इसलिए आप यहाँ आए हैं। द्विज देवता घरी के बाढ़े, ब्राह्मण और देवता तो घर में ही सुशोभित होते हैं, वहीं पर अच्छे लगते हैं, उनकी सुंदरता घर में ही है और उनको वहीं पर रहना चाहिए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर वहाँ पर से सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं कि लक्ष्मण अनुचित कह रहा है, ऐसा कहना उनके व्यवहार के अनुचित नहीं है। रघुपति सैन लखन निवारे, रघुपति श्री राम ने सैननी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को निवारे रोक दिया, ऐसा कहने से मना कर दिया। श्री राम ने अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को इस प्रकार से कहना मना कर दिया, उनको ऐसा कहने से रोक दिया।
कि आगे इस प्रकार के जो शब्द हैं वो न बोलें। उत्तर लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, जो शब्द थे, वो आहुति सरिस, आहुति के समान काम कर रहे थे। कहाँ पर? भृगुवर कोप कृषाणु, भृगुवर परशुराम जी की कोप क्रोध की कृषाणु अग्नि में, परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि थी, उस क्रोध की अग्नि थी, उस अग्नि में लक्ष्मण जी के जो शब्द थे वो आहुति का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और उस अग्नि को और ज़्यादा बढ़ते हुए देखा, परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोध की अवस्था में देखा, तो रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य स्वरूप श्री राम बोले वचन जल सम, जल के समान शीतल शब्दों में कहने लगे। यहाँ था ये राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। और इस यहाँ पर चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में हम देखते हैं तो हमें ये दोहा और चौपाई छंद दिखाई देते हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो दोहा और चौपाई छंद हैं ये मात्रिक छंद हैं। दोहा में पहली और तीसरी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी में पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 4 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। छंदों के बारे में विस्तार से जानकारी हम आगामी जब हमारी छंदों से संबंधित वीडियो आएगी उसमें समझाया जाएगा। ये थे हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विस्तार पूर्वक व्याख्या, और अगली वीडियो में हम अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर करेंगे तथा अगली कविताओं की हम सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।